डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हम लोग 8वीं लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, तो इसमें जो आप ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूलाज मान लीजिए 11th में यूज किए थे, वही उसी का भाई इनवर्स में कैसा दिखता है, तो कुछ कंडीशंस के साथ बात कर लेंगे। हल्का फुल्का माहौल में बात करना होता है। जैसे हल्का फुल्का माहौल किसको कहते हैं वो भी एक बात जान लीजिए। जैसे आप क्या पढ़े थे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले हल्का फुल्का माहौल, फिर एक अच्छा सवाल, कांस्टेंट कहाँ से आता है, क्यों ऐसा लिखा गया, अलग अलग कंडीशन के लिए क्यों जाना पड़ा, इसका कारण आपको पता चलेगा। पहले सिंपल, अगर मान लीजिए साइन में है 1 मिनट के लिए, अगर हम साइन थीटा को x बोलते हैं तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x। लिख दिए अच्छे से। अब किंतु परंतु तो यहाँ है ऐसे लिखने के लिए, तो उसी के चलते कांस्टेंट डेवलप होगा। लेकिन पहले सोचिए कि सब कुछ ठीक है, ऐसे अगर लिखा जा सकता है, थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो जरूर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर थीटा का नाम क्या हुआ, साइन इनवर्स x, साइन थीटा इतना है, सिंपल सोचे तो कॉस थीटा, तो अगर -π/2 से π/2 में है, ठीक है, तो फोर्थ और फर्स्ट में कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल रूट अंडर 1 - x² लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का वैल्यू इतना दिखाई दे दिया। अब ये 2 थीटा को अगर इधर छोड़ देते और साइन को इधर भेज देते तो ये कैसा दिखाई देता, साइन इनवर्स दिखाई देता। और ये कैसा दिखता, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो भी फॉर्मूलाज आप 11th में पढ़े हैं उसको इनवर्स में ट्रांसफॉर्म करके लिखा जा सकता है। ठीक है, सारा आ सकता है। तो आप सोचिए 11th में कितना फॉर्मूला पढ़े थे, तो इस पर निबंध लिख सकते हैं। तो कुछ हम लिख देंगे, बाकी खुद से लिखना आना चाहिए। जो दिक्कत होगा उस पर बात हो सकता है कि सर फिर से आप लिख दीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप साइन थीटा को क्या बोले हैं, x, थीटा को क्या बोले हैं, साइन इनवर्स x। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिख रहा है, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, देखिए ध्यान से, 2 है वहां पे, इसका नाम क्या है x। देखिए कॉस थीटा का नाम क्या है, रूट अंडर 1 - x²। ऐसा किंतु परंतु वाला बात बाद में कर लेते हैं। अगर इसी में आप साइन 3 थीटा का बात कीजिएगा तो साइन 3 थीटा क्या पढ़े थे भाई, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर साइन वाला फॉर्मूला में चल रहे हैं तो x क्या है, साइन थीटा, अभी भी साइन वाले फॉर्मूला में ही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम साइन थीटा को x बोल दिए तो थीटा क्या हमको दिख रहा है, साइन इनवर्स x दिख रहा है। ठीक है, अब साइन थीटा अगर x है, थीटा साइन इनवर्स x अगर हो सकता है तो थीटा का रेंज -π/2 से π/2 में होगा। तो फोर्थ और फर्स्ट में कॉस का तो पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। तो कॉस थीटा का अगर बात कीजिएगा तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा x, तो कॉस थीटा क्या लिखिएगा, रूट अंडर 1 - x²। लिख दिए। अब वहां कॉस का जरूरत है क्या, वो भी तो देख लीजिए। तो ना ना, कॉस का जरूरत नहीं दिख रहा है, तो इसको मत निकालिए, सीधे यहाँ चलिए। इसको हम ट्रांसफॉर्म करके 3 थीटा को इधर रहने दिए, इधर क्या भेज सकते हैं, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा क्या है x -4 x क्यूब।
तो अगर आपको बेसिक स्टेप से यहाँ आना होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x की जगह पे क्या डालेंगे, साइन थीटा, तो ऐसे लौट सकते हैं। ऐसे आने के लिए साइन थीटा को x माने, अगर वापस जाना चाहते तो साइन इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, या x इज इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, साइन थीटा। अभी यहाँ से आना था तो साइन थीटा को x माने, अगर रिवर्स में जाना होगा तो x को साइन थीटा मान लीजिए। तो हम 11th पे पहुंच सकते हैं भी वापस, और 11th से 12th की तरफ भी आ सकते हैं। तो जितना भी फॉर्मूला आप ट्रिगो में पढ़े हैं, जैसे एक आध और ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का बात पहले नहीं कर रहे, यहाँ पे कांस्टेंट का बात नहीं कर रहे। उसके लिए हम तैयारी रखे हैं यहाँ कि कांस्टेंट का बात और केस कब बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसी में कब आने लगेगा, उसका कारण कौन है, वो बात हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से आपको दिखा देंगे इस पे बात थोड़ी देर में। पहले ये हल्का फुल्का ये दिखना चाहिए, पहले इसके अंदर ये स्लॉट तो होगा, इसके अलावा कुछ होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स। तो वो कैसे डेवलप करते हैं, उसके लिए कौन जवाब किसको जवाब देना होगा, उसका कारण कौन बनेगा, वो बात थोड़ी देर में रिकॉल कराते हैं। अभी पहले इस टाइप का चीज थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, इसको अभी रिजर्व में रखे हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि tan a प्लस बी कब होगा, tan a प्लस बी क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि भाई ये तो पुराना दोस्त है मेरा, ये होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये बोल देंगे। अगर tan a और tan b दो चीज को मान लीजिए डील करना है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम tan a को x बोल दिए और tan b को क्या बोल दिए, y, थोड़ी देर के लिए विदाउट कांस्टेंट्स पे भी बात कर रहे हैं, या हल्का फुल्का कांस्टेंट कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो a को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, लेकिन इसको कब ऐसे लिख सकते हैं, जब a माइनस π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। इसको कब लिख पाएंगे वैसे, b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y, ये कब लिख पाएंगे, जब b माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा, अन्यथा उसको एडिट करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं किस में, tan इनवर्स tan x में कैसे कैसे ब्रेक होता है, थोड़ी देर लास्ट क्लास में। अब यहाँ आइए, ये हो गया। अगर इसी फॉर्मूले को हम चाहें डिकोड करना, तो a प्लस बी इधर छोड़ दिए और tan इनवर्स इधर भेज दिए, ये क्या है tan a, ये क्या है tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर इसका एक बेसिक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप इक्वेशन जैसे कोई दो चीज रिएक्ट करता है, तीसरा चीज बनता है, तो पहले तो क्या बन रहा है उस पर फोकस होता है, फिर फोकस होता है कि भाई वो बैलेंस्ड रिएक्शन है कि उसको बैलेंस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग का बात, इसके बैलेंसिंग का बात थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी पहले बेसिक्स वाला कि हाँ भाई ये दोनों अगर मिला तो ये बना, तो ए क्या है देखिए, tan इनवर्स x, तो ए क्या है tan इनवर्स x, b क्या है तो tan इनवर्स y, क्या बन रहा है ये, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो आप बेसिक फॉर्मूला में इसको लिख सकते हैं, लेकिन जब आगे चलेंगे, जब लेवल बढ़ेगा, आखिरी मतलब सेकंड लास्ट से पहले सेकंड लास्ट पे जाएंगे क्लास पे इस टॉपिक के, या लास्ट क्लास पे जाएंगे, तो यही चीज को विथ कांस्टेंट बात करेंगे। लेकिन पहले इसके अंदर ये दिखता है, ये दोनों जब कंबाइन होता है तो ये दिखाई देता है, ये आप जो 11th में पढ़े हैं वहां से भी डिकोड कर सकते हैं, और इसका भी यूज पड़ता है, ठीक है। तो एक दो और देख लेते हैं, फिर वहां चलेंगे, मिटा देते हैं इसको। जैसे अगर आपसे पूछे साइन a प्लस बी, तो आप क्या बोलते हैं, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी बोलते।
अब मान लीजिए साइन पे बात करना है, ठीक है, तो साइन ए और साइन बी सुनाई दे रहा है, तो साइन ए को बोल दिए एक्स और साइन बी को बोल दिए वाई, ठीक है। तो ए क्या हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, बी क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई हो गया, हो गया। अब ए प्लस बी को इधर ही छोड़ दिए और बाकी को उधर ही रहने दिए, तो क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब बात सवाल पे अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो ए क्या है, तो अब ये दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, साइन ए का नाम क्या है, देखिए साइन ए क्या है एक्स, तो कॉस बी चाहिए होगा, तो देखिए साइन ए अगर एक्स है तो यहाँ से अगर आप कॉस ए सिंपल सोच के निकालिएगा, ए कहाँ गया, -π/2 से π/2 तक, तो कॉस ए का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फोर्थ फर्स्ट में पॉजिटिव वैल्यू ही ले लिए, ठीक है। यहाँ आइए साइन बी अगर y है, b इज इक्वल टू का साइन वर्स y लिख पा रहे हैं, तो दिस विल लाई बिटवीन -π/2 से π/2, अगर ऐसा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा किंतु परंतु का बात मन में आ भी रहा है, रोक भी रहे हैं कि भाई पहले बेसिक्स जो मेजर पार्ट है वो लिख दें, फिर उसको बैलेंसिंग करेंगे। पहले ये और ये रिएक्ट किया और वो प्रोडक्ट बना, अब उसमें क्या चीज अनबैलेंस्ड है, क्यों अनबैलेंस्ड है, इस पे बात थोड़ी देर में, या थोड़ी देर में नहीं, इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। पहले तो एक वेरिएबल वाला देख लेंगे, यहाँ एक्स ही एक वेरिएबल है, तो उसको उसी का तैयारी कर रहे हैं, उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे डाल दीजिए, साइन ए का नाम क्या है एक्स, कॉस बी √1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन बी का नाम वाई, कॉस ए का नाम √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर वापस लौटना होगा तो क्या करना होगा, तो भाई x का नाम साइन ए रखना होगा और y का नाम साइन बी रखना होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो बीच में माइनस लिख लेते, तो अगर माइनस वाला बोलिएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, साइन वर्स एक्स, y के जगह पे -y लिख लीजिए, इसमें y के जगह पे -y लिख लीजिए, सिंपल विदाउट कांस्टेंट का बात करें तो यहाँ माइनस आ गया, साइन ग्रुप ए का है, साइन वर्स -y माइनस साइन वर्स y, और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x √-y का स्क्वायर वही रहेगा, ये -y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा हो गया। तो ऐसे हम थोड़ी देर पहले लिखे हैं कुछ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसमें अगर आप y के जगह पे -y रख दीजिएगा, इसी में y के जगह पे -y, तो क्या होगा, tan इनवर्स x ग्रुप ए है तो tan इनवर्स y, ग्रुप ए में f इनवर्स -x क्या होता है, -f इनवर्स x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे विदाउट कांस्टेंट वाला पार्ट हम बार बार बोल रहे हैं, इसको एक पार्ट समझिए जिसमें कि ये डिसॉल्व होता है तो ये दिखता है। अब जैसे ये डिसॉल्व होगा तो ये दिखेगा, इसको डाइल्यूट कीजिएगा तो ये दिखेगा, इसके साथ कुछ और आएगा कि नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन x, और x कहाँ से लाते हैं अब उसका बात कर दे, ताकि आप जो भी सिस्टम लिखे हैं उसको बैलेंस करने के बारे में भी सोच पाए, है ना। तो 1 to 1 ये सब लेके आएंगे, लेकिन आप इधर से अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, इधर से जब वापस लौटने का बात करेंगे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना।
आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए अगर हम यही फॉर्मूला, तो ये जान लेंगे ना कि इसके अंदर ये तो आएगा। अब कहीं पाई जुड़े पाई घटे, 2 पाई जुड़े 2 पाई घटे, कौन घटे ना घटे उसका बात बाकी रहा। बाकी मेजर पार्ट ये दोनों अगर रिएक्ट किया तो यही बनेगा, ये दोनों मर्ज हुआ तो यही आएगा। बाकी बात बैलेंसिंग का है तो बैलेंसिंग का बात कर लेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और वापस हम लोग जहाँ थे वहीं लौट रहे हैं ताकि इसको कंप्लीट किया जाए। अब सवाल है आपके पास, प्रूव दैट, पहले एक वेरिएबल वाला देख रहे हैं क्योंकि दो वाला थोड़ा सा ट्रिकी और ज्यादा होता है। 2 sin inverse x is equals to sin inverse 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1 by √2 से 1 by √2 तक, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब? जब x का वैल्यू 1 by √2 से 1 है, और माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब? जब x का वैल्यू -1 और -1 by √2 के बीच में है। ठीक है, तो आप इसको डिकोड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या सुनाई दिया है उसको देख लीजिए। तो हमको बार बार सुनाई दे रहा है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे पहले भी हम लोग एनसीआर एक दो क्लास पहले भी जब इस सवाल को देखे थे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन किए थे। ठीक है, ये कैसे देखना है, ये 2 थीटा, ये कैसा दिख रहा है 2 थीटा, और ये क्या दिख रहा है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मन में क्या रखना है इसको बनाने के दौरान, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला बात, साइन इनवर्स उड़ के, साइन इधर से उड़ के इधर गया है और वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर उसको ओवरलैप कराएं तो हम लोग क्या किए थे कि भाई x बराबर साइन थीटा डाल दो, तो ये क्या बन गया, तो x बराबर साइन थीटा मतलब साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, इनवर्स में है, इनवर्स के हिसाब से सोचिए। तो इनवर्स के हिसाब से सोचे तो थीटा का वैल्यू किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में, या इसको थीटा माने, आप ऐसे समझिए। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो जैसे ही आप जिसको एज्यूम कीजिएगा उसे कांस्टेंट को बगल में जरूर लिखिए, नहीं तो धोखा तय। ये जिसको आप एज्यूम किए, यहाँ देख रहे हैं, इसको भी ध्यान में लगाए हुए, इसको भी, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने थीटा, तो बगल में उसका कांस्टेंट लिखिए। अगर कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानिए तो उसका कांस्टेंट लिखिए, tan इनवर्स एक्स को थीटा मानिए उसका कांस्टेंट लिखिए। तो ये कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है, यही कांस्टेंट को जन्म देगा। ये जो कंडीशंस आएगा 3 कंडीशन में यही कारण बनेगा उसका। देखिए, देख लेते हैं। अब ये कैसा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। तो ये क्या दिख रहा है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे एरो क्यों भी बना दिए, 2 थीटा क्यों नहीं लिख दिए बाबू, साइन वर्स साइन 2 थीटा तभी होता है जब 2 थीटा वेरी करता है -π/2 से π/2 के बीच में, अन्यथा 2 थीटा नहीं। ठीक है, तो हमको तो तीनों केस कवर करना है, तो हम सिर्फ फर्स्ट पे रहें और बात करें, ये ठीक बात नहीं है। ये कांस्टेंट भी हम ही को डेवलप करना है। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को फिर से ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, 1-2 हम बनाएंगे, बाकी सारा आपको बनाना होगा। ये सबको सवाल बना के ही थ्योरी को आप खुद से थ्योरी लिख पाए, आपको उस लायक बनाना है ना। तो ये क्या हुआ 2 थीटा कब, इस समय। आपसे अगर हम पूछे कि 2 थीटा का रेंज क्या है, अगर थीटा का रेंज यहाँ इतना है तो 2 थीटा का वैल्यू अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा,
माइनस पाई से पाई तक जा सकता है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक तो यहाँ कवर कर दिए। आपको कवर कहाँ से कहाँ करना है? सो देखिए, हमको कवर करना है माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। ये टूटता कहाँ कहाँ पे है? तो भाई इसके बगल में माइनस पाई बाई टू था, इसके बगल में पाई बाई टू था, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्लॉट, इसका स्लॉट अलग और ये वाला स्लॉट अलग। हम नहीं जाएंगे माइनस थ्री पाई बाई टू से तक, पीछे नहीं जाएंगे, उधर थ्री पाई बाई टू तक नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना स्लॉट दिख रहा है? तो ये कितने टुकड़े में टूटा है? 3 टुकड़े में। तो टुकड़ा आप जान गए, तो एक टुकड़ा ये हो गया। दूसरा क्या होगा? पाई बाई टू से कहां तक? पाई बाई टू से कहां तक? तो भाई पाई तक। क्यों पाई तक? सर स्प्लिट तो हम लोग ऑड से ऑड पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट को देखिएगा ना, उतना दूर चलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो शॉर्टकट भी बदलेगा। ये स्लॉट का मतलब क्या है? पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक, यही कहानी होता है। लेकिन वहां तक क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि 2 थीटा का पूरा औकात कहां से कहां चलने का है? माइनस पाई से पाई तक चलने का है, ठीक है। और इधर आइएगा तो ये क्या है? माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक, क्योंकि चलना माइनस पाई से पाई ही है। ये कहां से डिसाइड हो गया? पहला लाइन का जो आप कांस्टेंट लिखे हैं ये वहीं से डिजाइन हो गया कि थीटा अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक वेरी करेगा तो 2 थीटा का वैल्यू माइनस पाई से पाई तक आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे आप याद कीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2 थीटा को एक्स की तरह देखिए, व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। अब पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक में क्या था? अगला स्लॉट पाई माइनस एक्स, तो यहां क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स जगह क्या है? 2 थीटा लिख दिए। अगर इधर आइएगा तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से याद कीजिए या शॉर्टकट से याद कीजिए। तो इसका स्लॉट क्या था? माइनस थ्री पाई बाई टू। एक्चुअल स्लॉट क्या था इसका? माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। तो एवरेज किए थे तो माइनस पाई आया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ का बात करेंगे तो हम थोड़ा सा इधर आना चाहेंगे ताकि हबड़ा के आप कुछ भी ना लिख दे। क्या था मेरे पास? याद कीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। कब? एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक में क्या था? पाई माइनस एक्स। और इस ग्राफ को आप 2 पाई यूनिट इधर शिफ्ट किए थे पीछे, तो एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं? अगर आप 3 पाई माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक गए थे तो ये वाला ग्राफ शिफ्ट हुआ था, ये नहीं। कितना यूनिट शिफ्ट हुआ था? तो 2 पाई यूनिट शिफ्ट हुआ था। कितना यूनिट शिफ्ट हुआ था? तो एक्स की जगह पे क्या डालेंगे? एक्स प्लस 2 पाई, क्योंकि आप लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? माइनस 3 पाई माइनस एक्स। देख लीजिए, तो इसको मिटा दिए और उसको लिख दिए। वहां से लिखिए तो शॉर्टकट से लिखिए तो कहीं से तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसका एवरेज भी देखे तो क्या आ रहा है? ध्यान से देख लीजिए एक बार। देखिए वहां पे थोड़ा सा ध्यान से रखिए, कैलकुलेशंस पे नजर बना रहे हैं। इसको अगर 2 पाई यूनिट शिफ्ट 2 पाई यूनिट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या डालेंगे? एक्स प्लस 2 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स। इसको ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। ये क्या है? माइनस पाई माइनस एक्स। अगर याद हो तो वो होता था एवरेज। एवरेज अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो एवरेज माइनस एक्स। देखिए अब यहां पे उसको देख के लिख दीजिए।
तो ये क्या हुआ, अब इसका एवरेज मत लेने लगिएगा, क्योंकि हम लोग वहां पे शॉर्टकट बनाए हैं, तो बगल में लिखे हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के पास चलेंगे, तो उसका एवरेज है माइनस पाई। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, तो एक्स का जगह कौन लिया है, 2 थीटा। तो ये 3 केस हो गया। अब थीटा क्या है भैया, तो थीटा है साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पे क्या लिखाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ क्या लिखाएगा, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ क्या लिखाएगा, माइनस पाई माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो आप बोलिएगा कि यहाँ दूसरा दिख रहा है, भैया ये जो तुम लिखे हो, ये वाला साइड लिखे हो, ये क्या है, ये है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमको पाई या माइनस पाई को किधर रखा हुआ है, इस रिजल्ट में किधर रखा हुआ है, इसके साथ रखा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे, तो हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं, और उससे पहले शिफ्ट करके लिखने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उधर जगह बना के इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको केस 1 बोल रहे हैं, इसको केस 2 और इसको केस 3, और फिर फाइनली इसको लिख देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड मिटा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब केस 1 की तरफ चल रहे हैं। केस 1, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं केस 1 का। तो केस 1 में क्या लिखा हुआ है, माइनस पाई लेस देन इक्वल्स टू 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां क्या लिख दें, माइनस पाई लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। तो अगर माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ दिख रहा है, तो पहले उसको ले आइए। तो ये क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और ये हो गया माइनस पाई बाई 4। तो साइन इनवर्स को टैकल करने के लिए हम लोग साइन को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो साइन को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, कहां से कहां चलना है, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 तक। तो इतना ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, साइन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इंक्रीजिंग है, तो आप साइन लगा दीजिए इसमें। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ये क्या लिख दिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4। तो ये हो गया -1, ये हो गया x, और ये हो गया -1 बाई रूट 2। ठीक है, तो केस 1 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो x का कांस्टेंट डेवलप हो गया, और ये भी लिख देते हैं कि भाई क्या आया है केस 1 के हिसाब से, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, वो भी यहाँ से कॉपी कर दे रहे हैं। केस 1 ये है माइनस पाई माइनस 2 थीटा, माइनस पाई माइनस 2 थीटा, तो ये क्या हो गया, पाई माइनस 2 ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और इधर क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको इधर भेज देंगे, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। केस 1 का बात कर रहे हैं। इसी तरीके से केस 2 का बात करेंगे, तो थोड़ा मिला लें कि भाई ये दिख रहा है, क्या किए आप, उसको इधर भेजे हैं और इसको उधर भेजे हैं। इसको मिलाने में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंतर देखने से पहले यहाँ देखिए, ये एक माइनस है यहाँ, वो यहाँ स्किप हुआ, उसको आप जोड़ लीजिए,
यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस था ना, देखिए ना यहाँ से कॉपी किए तो छूटेगा तो भी जवाब देगा वो। तो लिखने में ध्यान से लिखना है। देखिए केस 1 क्या है, माइनस पाई माइनस 2 थीटा, हम लिखे माइनस पाई माइनस 2 थीटा, पूरा कॉपी कर दिया। थीटा क्या है, साइन वर्स एक्स है, ये आ गया। अब साइन वर्स 2 साइन वर्स एक्स को इधर भेज दिए और इसको उधर भेज दिए। एक्स का वैल्यू क्या है, व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम -1 से -1/√2 तक। तो इसको आप पूरे को देखिए, ये पूरा देखिए, ये वाला, ये यहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ का वो थर्ड केस है, पूरा पूरा मिल रहा है। ये पूरा केस को ध्यान से देखिए, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक आइए, ये पूरा देखिए, तो ये कंप्लीट हो गया, लिखा है ना। तो इसी तरीके से केस 2 जो हमारा है उसको बना देंगे और केस 3 को भी बना देंगे। तो उसको मिटा रहे, केस 1 को मिटा रहे और लिख रहे। हमारा केस 2 है, पहला हो गया, दूसरे पे जा रहे, इसका नहीं, इसका तो पहला थर्ड प्रूव हुआ। अब हम जा रहे कहाँ, अगर उस ऑर्डर में चलना था तो यहाँ देख के ही 1 2 3 बनाना था, छोड़िए हम लोग का जो ऑर्डर है उसी पे रहते हैं। ये दूसरा, तो क्या लिखा हुआ है, साइन, ध्यान से देख रहे हैं, तो साइन वर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। कब, जब थीटा 2 थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 से π/2। तो हम लोग इसको सॉल्व करने आए, पहले इसको सॉल्व करने आए। तो थीटा क्या है, पहला केस में अगर कोई दिक्कत भी आपके मन में हो तो दूसरा क्लियर कर देगा, तीसरा क्लियर कर देगा। तो सवाल एक बार फिर से बनना शुरू हुआ। देखिए थीटा क्या है, साइन वर्स एक्स, तो ये क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 2 साइन वर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू π/2। 2 एक्स्ट्रा है, दोनों तरफ डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये क्या हुआ, -π/4 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू π/4। -π/4 से π/4 में भी देखेंगे तो साइन इंक्रीजिंग है, देखिए -π/4 से π/4 में भी देखेंगे, अगर ये स्लॉट को देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो भी साइन कैसा फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग है। तो साइन अगर इंसर्ट करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो ये ऐसे हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स साइन ऑफ π/4, तो ये कितना आ गया, -1/√2, ये x और ये क्या आ गया, 1/√2। तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, केस 2 हमारा जो है वो किससे मैच कर रहा है, यहाँ का फर्स्ट देखिए दिख रहा है, लेफ्ट वाला राइट में लिखा हुआ है, राइट वाला लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये पहला लाइन देखिए। तो हम इसको अगर अरेंज कर दें तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब होता है, जब x का वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में होता है। ये हो गया एक और केस, हमारा केस 2 हो गया। अब हम अपना केस 3 के पास जाएंगे, इसी तरीके से फिर से लिखेंगे एक बार और उसको कंक्लूड कर देंगे। तो सोचिए एक हमें केस आने पे कितना मेहनत, ऐसे देखेंगे कि इसके अंदर ये, तो वो तो बात करना है, हल्का वाला बात करना है, लेकिन बैलेंस भी करना है, बैलेंस भी करना है। तो तीसरे केस पे चलेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। केस 3 के पास जा रहे हैं। केस 3 क्या है, तो भाई इसमें सॉल्व करना है 2 थीटा वेरीज फ्रॉम π/2 से पाई, ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, केस 3 के पास जा रहे हैं। 2 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो π/2 से
पाई तक। क्यों पाई के आगे नहीं गए हैं? कारण यहाँ है, 2 थीटा का रेंज इस समय क्या है? माइनस पाई से पाई तक, तो उतना ही सॉल्व करना है। थीटा क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये पाई है और ये पाई बाय 2 है। 2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी और उधर भी, तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक। तो अब साइन को इंसर्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तो साइन पाई बाय 4 से पाई तक, ये वाला स्लॉट देखिए, पाई बाय 2 तक, पाई बाय 4 से पाई तक नहीं, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक इंक्रीजिंग है। तो अगर साइन को इंसर्ट करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो यहाँ पे साइन लगाइए, साइन पाई बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2। ये कितना आया? 1/√2। ये कितना हुआ? x। और ये कितना हुआ? 1। अगर आप बात करना चाहेंगे पूरा पूरा, तो साइन वर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई माइनस 2 थीटा का मतलब ट्वाइस ऑफ साइन वर्स एक्स इस समय, ठीक है। तो अब अगर आप उसको इधर शिफ्ट करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस, इसको इधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? x दिया हुआ है, तो देखिए जो केस बचा हुआ था वो भी आ गया, ये वाला पूरा दिख रहा है। तो इस तरह से इसमें 3 केस हो सकता था। क्यों 3 केस हुआ? यहाँ देखिए 3 केस, कितना केस होगा ये बताएगा, ये बताएगा कहाँ से कहाँ तक चलना है, ब्रेकिंग कैसे करना है वो कौन बताएगा? तो आपको पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं? एफ इनवर्स एफ एक्स के बारे में पढ़ाए हैं। अब साइन इनवर्स हो तो, कॉस इनवर्स हो तो, टैन इनवर्स हो तो, सब में इसका कहानी एक से ज़्यादा बार बता दिए। अब आपसे बनना चाहिए, अब आपसे बनना चाहिए। हम लोग एक सवाल और लेंगे ताकि आप पूरा स्मूथ फील करें, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि खुद से हम लिख पा रहे हैं, रुक के ही लिख रहे हैं, लेकिन पहले लिख पा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि स्पीड भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए 3x माइनस 4x क्यूब दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या सवाल है? प्रूव दैट 3 थ्राइस ऑफ साइन वर्स x इज इक्वल्स टू साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जब x का वैल्यू -½ और ½ के बीच में है, पाई माइनस साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जब x का वैल्यू ½ और 1 के बीच में है, और माइनस पाई माइनस साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जब x का वैल्यू -1 और -½ के बीच में है। इसको डिकोड करना है। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? साइन में है, तो साइन वर्स x को अगर हम क्या मान लें? साइन इनवर्स x को अगर हम थीटा मान लें, तो जैसे ही एज्यूम किए थीटा, तो इसका कांस्टेंट बगल में लिखना है। थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 से π/2, और कोई छोटे टर्म को एक्सपेंड करने से अच्छा है कि वो कौन सा चीज है जो यहाँ पे बार बार सुनाई दिया है, तो वो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो x क्या हो गया? तो भाई ये हो गया साइन 3 थीटा, सॉरी x हो गया साइन थीटा। तो यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे आप, तो ये क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। दिखाई दे रहा है? जैसे ही बात आया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को डिकोड करने का, तो हम याद किए एफ इनवर्स एफ एक्स को।
तो एफ इनवर्स एफ एक्स होता है कब? जब x वेरीज फ्रॉम -π/2 से π/2 तक होगा तब। ठीक है, अब आप देखें कि थीटा वेरी किया है -π/2 से π/2, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? -3π/2 से 3π/2 तक जाएगा ये। देखिए, तो यहाँ पे अगर स्लॉटिंग करेंगे तो स्लॉटिंग कैसे होता है? तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तक ऐसा चलता है। तो यहाँ पे कितना स्लॉटिंग करना पड़ेगा? कितना केस दिया है? 3, तो जरूर 3 स्लॉटिंग होगा। तो वो 3 स्लॉटिंग का बात कैसे करते हैं कि भाई एक हम तोड़ते हैं -π/2 से π/2, ये हमारा एक स्लॉट। चलना कहाँ तक है? यहाँ पाई मिलेगा और यहाँ 3π/2 मिलेगा, तो एक स्लॉट और मिलेगा उधर। अगर लेफ्ट में बात करें तो इधर कहीं -3π/2 होगा, तो एक स्लॉट और मिलेगा। तो 3 स्लॉट में चलना है। तो आप फिर से सोचिए, साइन व साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब एक्स वेरीज किया था कहाँ से कहाँ? -π/2 से π/2, पाई माइनस एक्स, तो पाई एक्स नहीं बोलना है, 3 थीटा। तो ये क्या हुआ? पाई माइनस 3 थीटा। कब? जब ये वेरी करेगा π/2 से, जब 3 थीटा वेरी करेगा π/2 से 3π/2 तक चलना है। तो अब पाई पे रोकने का जरूरत नहीं पड़ा, 3π/2 तक चल सकते हैं। चले, और एक स्लॉट यहाँ पे आ रहा है, वो क्या है? -3π/2 से कहाँ तक? -π/2 तक। ठीक है, तो ये दोनों का एवरेज क्या हुआ? -π। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ एवरेज -x, तो -π -3 थीटा। तो ये 3 टुकड़ा है, ये 3 टुकड़ा है। अब फिर से हमारे पास केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है। तो हम फिर से क्या करेंगे? थीटा के जगह पे तो साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, और ये किसके बराबर है? ये जो आप लिखे हैं ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ के, ये बराबर है। तो चले यहाँ तक, यहाँ से पहुँचे यहाँ पे हैं। अब ये 3 केस को क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो केस 1 क्या दिख रहा है आपको? अगर हम केस 1 पे आए, केस 1 पे आए, ठीक है, केस 1, तो केस 1 हमारा है, इसको डिसॉल्व करना है। जब 3 थीटा का वैल्यू -3π/2 से -π/2 के बीच में, 3 थीटा का वैल्यू -3π/2 से कहाँ तक है? -π/2 तक। तो आपसे पूछ रहे हैं कि थीटा क्या है? तो थीटा क्या है भैया? तो साइन इनवर्स एक्स है, लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? -3π/2 लेस देन इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू -π/2। 3 यहाँ एक्स्ट्रा है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? -π/2 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू -π/6। अगर आप -π/2 -90 से -30 तक साइन का ग्राफ देखेंगे तो किस नेचर का है? -π/2 से π/2 तक साइन एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग था। तो हम साइन को इंसर्ट कर रहे हैं, साइन को इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये क्या हो गया? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ -π/6, तो ये हो गया -1, ये हो गया x, और ये हो गया माइनस साइन 30 हाफ। तो उस समय इसका नाम क्या है वो भी लिख लीजिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, पहला केस में -π -3 थीटा, -π -3 थीटा, तो -π माइनस थ्राइस ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो थ्राइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू -π माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। कब?
जब x का वैल्यू -1 और -12 के बीच में है तब। तो देख लेते हैं मिला के कि उससे मिल रहा है या हमको अपने कैलकुलेशंस को चेक करना है, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशंस हो रहा है ना। तो कुछ भी अगर स्किप होगा तो आपको एक बार रुक के चेक कर लेना चाहिए। क्या लिखा हुआ है भैया? 3 साइन इनवर्स x, अच्छा, -पाई माइनस साइन इनवर्स, हाँ मिल गया ये। अच्छा कब? जब -1 और -12 के बीच में थे तब। तो यहाँ -1 से -12 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो केस 1 हो गया। अब हम लोग किधर मूव करेंगे? केस 2 की तरफ और केस 3 की तरफ। सही आप समझ गए तो समझिए इस क्लास का काम कंप्लीट हो जाएगा। मिटाते हैं उसको। तो हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो गया केस 1 में, ठीक है। हम लोग अब जा रहे हैं अपने सेकंड केस में, उसके सेकंड केस पे नहीं, अपने सेकंड केस में। तो केस 2 की बात कर रहे हैं। तो केस 2, केस 2 में क्या लिखा हुआ है? पहले इसको डिसॉल्व कीजिए। तो भाई 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में। तो थीटा क्या है? साइन इनवर्स x। तो थ्राइस ऑफ साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2। 3 से डिवाइड कीजिए, -π/6 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/6। -π/2 से π/2 तक साइन इंक्रीजिंग है। तो अगर इसमें इंसर्ट कीजिएगा साइन को, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आप यहाँ साइन इंसर्ट कर दीजिए। डिक्रीजिंग होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, इंक्रीजिंग है इसलिए हम लोग सेम रखे हैं। सब में साइन लगा दीजिए, साइन π/6। तो ये कितना आ गया? -12। ये क्या हो गया? x। ये क्या हो गया? हाफ। इसको भी कॉपी कर लीजिए केस 2 से। दिस इज इक्वल्स टू 3 थीटा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर 3 थीटा, मतलब 3 साइन इनवर्स x। कब? जब x का वैल्यू किसके बीच में है? -12 से हाफ के बीच में है। तो इसको मिलाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है भाई? -12 से हाफ। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। आप उसको लेफ्ट राइट दोनों सेम ही है ना। तो दूसरा केस भी हमारा दूसरा केस कंप्लीट हुआ। और वो कहाँ अवेलेबल है? तो यहाँ अवेलेबल है। तो अब जो एक केस बचा है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा। तो उसको कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारा केस 3 है ये वाला, ये थर्ड केस। ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो पहले इसको डिसॉल्व कर लीजिए। तो केस 3 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? π/2 लेस देन इक्वल्स टू 3 थीटा लेस देन इक्वल्स टू 3π/2। तो थीटा क्या है? तो भाई थीटा है साइन इनवर्स x, लिख दिए। π/2 लेस देन इक्वल्स टू 3π/2, पूरा लिख दिए। पहले जो बेकार चीज़ है यहाँ उसको हटा दिए, तो 3 हट सकता है। तो ये आ गया π/6। ये हो गया थ्राइस ऑफ साइन वर्स x। ये हो गया π/2। तो आप जानते हैं -π/2 से π/2 में साइन x इंक्रीजिंग है, तो उसी का एक टुकड़ा है वो। तो आप अगर साइन को इंसर्ट करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर डिक्रीजिंग होगा कोई फंक्शन, अगर उसको इंसर्ट कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करता? चेंज कर जाता। यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि इस स्लॉट में साइन इंक्रीजिंग है। तो ये हो गया साइन π/6 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू साइन π/2। तो ये कितना आ गया? साइन 30 हाफ। ये x हो गया और ये 1 हो गया। तो हाफ से 1 का बात करना है। तो देख लें कि जो बचा हुआ केस था वो हाफ से 1 का बात करता है या नहीं करता है? हाफ से 1 का बात करता है। आप बोलेगा यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो एक पॉइंट को चेक करना। अब जैसे यूजुअली हम लोग यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ है, तो पता चला हाफ डाले तो ये दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों कवर कर रहा है।
तो किसी एक के साथ इक्वल टू रख लिए हैं, ठीक है। तो चेक करने का बात है, कोई एक आध पॉइंट का लड़ाई हम लोग डायरेक्ट भी लड़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसके साथ इक्वल टू रखना है। और हाफ का लड़ाई तो एक्स इज इक्वल टू हाफ डाल दीजिए, ये आंसर दे रहा है कि ये दे रहा है, उसके साथ इक्वल टू रख लीजिए, दोनों दे रहा है किसी एक के साथ रख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग किसको कॉपी करें, इसको, और फाइनल कर दे इसको। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, देख के लिखिए, पाई माइनस 3 थीटा। तो ये क्या आया, पाई माइनस 3 थीटा, थीटा क्या है, साइन इनवर्स x। तो आपसे अगर पूछेंगे थ्राइस ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई, इसको उधर ढकेल दीजिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख दिए, ठीक है। तो ये हाफ से 1 में यही दिख रहा है जो बचा हुआ था, हाँ ऐसा ही दिख रहा है। तो यानी कैलकुलेशंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चेक करना है, खुद से चेक करना है। ऐसे अगर 2-4 बार आप कोई चीज़ को लिख लेंगे तो जो लिखिएगा वो सही ही होगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ है कि भाई हाफ पे इक्वल टू, मतलब ये तो मेजर स्लॉट आ ही गया, अब इक्वल टू यहाँ लें कि वहाँ लें, एक ही जगह लें कि दोनों जगह हो सकता है, उसको चेक करने का। तो ये सब जो बेकार चीज़ जो भी लिखा हुआ है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, उसको मिटा के थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं और उसके बाद पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। वो तो आप समझिए कि ये आ रहा है हमारा, वहाँ भी इक्वल टू आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना। तो उस पॉइंट को, पॉइंट के लड़ाई को कैसे लड़ते हैं वो हम आपको चेक करना बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और इसको देखिए, अब हाफ यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल्स टू हाफ, 1 मिनट के लिए हमारा दोनों जगह इक्वल टू आ रहा था, ठीक है। तो भाई हम सही कि जो लिखा है ये सही या दोनों सही, है ना। तो हम यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x था ना, तो LHS को देख रहे हैं, ठीक है। हाफ कहाँ है, हाफ कहाँ कहाँ है, तो ये दोनों में, तो कहाँ पे इक्वल टू आएगा, दोनों में आ सकता है या किसी एक में आ सकता है, ये सवाल पे। क्योंकि आप बहुत जगह देखेंगे कि कभी इक्वल टू छूट रहा है, कभी पकड़ा रहा है, कभी भाग रहा है, मछली जैसा, तो ऐसा काम ना हो, इसलिए आराम से चेक करेंगे, टेक योर टाइम। तो ये साइन इनवर्स x, तो LHS क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स हाफ पे चेक कर रहे हैं। फिर आप बोलेगा दूसरा पॉइंट चेक करने, तो वो भी कर देंगे। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, साइन 30 हाफ होता है, ये पाई/6 आ गया, तो ये पाई/2 आ रहा है, ठीक है। अब हम RHS 1 ले रहे हैं, RHS कौन सा, 1 फर्स्ट का, क्योंकि हाफ उसमें भी है, इक्वल टू लगा हुआ है। तो यहाँ क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो हम हाफ डाले तो ये क्या हो रहा है, उसको आराम से इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3x माइनस 4x क्यूब में हाफ डाले तो 3/2 4/8, तो 3/2 माइनस हाफ, तो 1 आ रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है, हाफ डालने के बाद 3/2 माइनस 4/8 साइन इनवर्स 1 बन जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पाई/2, तो ये दोनों तो बराबर है भाई। तो हम लोग का काहे एक्स्ट्रा इक्वल टू आ गया था, दूसरा में भी आ गया था। तब RHS 2 पे बात करते हैं, RHS 2 पे बात करते हैं, ठीक है। क्या है वो, पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो देखे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हाफ डाले, तो ये क्या हो गया, 3/2 माइनस 4/8, तो हाफ आ रहा है, साइन इनवर्स ये भी 1 हो जा रहा है, तो पाई माइनस पाई/2, ये भी पाई/2 दे रहा है, तो ये तीनों बराबर है ना। तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू हम वहाँ भी रख सकते, ये इक्वल टू यहाँ भी रख सकते, तो हम लोग का तो यही आया था। इसी तरीके से 1 को आप चेक कर सकते हैं ना, कुछ तो करिएगा ना आप भी। मान लीजिए 1, अच्छा 1 तो एक ही जगह दिखाई दिया, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है।
कौन दो जगह दिखाई दिया है? माइनस हाफ दो जगह, माइनस हाफ दो जगह दिखाई दिया, फर्स्ट में और थर्ड में। तो सेकंड में मत डालने लगिएगा, फर्स्ट और थर्ड। तो पता चला वो भी पास हो गया। तो अगर वो भी पास हो जाएगा तो यहाँ भी इक्वल टू लिख सकते हैं। मतलब हम दोनों में से कहीं एक जगह भी लिख सकते हैं, दोनों जगह भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय आउटपुट π/2 चाहिए। तो जो दे दे, दोनों दे रहा है, दोनों के पास इक्वल टू लिख सकते हैं। कोई एक रखा तो वहीं पे कवर करेगा, वो दो बार वैल्यू क्यों निकालेगा? ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो एक पॉइंट का लड़ाई अगर होगा तो उसको सेपरेटली लड़ा जा सकता है कि भाई इनइक्वालिटी है, इक्वल टू का केस किसके पास, तो उसको इंटरवल का लड़ाई ना बनाए। इंटरवल का लड़ाई लड़ने का तरीका अलग होता है। कोई पॉइंट का लड़ाई तो डायरेक्टली LHS RHS को चेक कर लीजिए, जो उसको पास बताएगा उसके पास वो इक्वल टू वाला पार्ट रख लीजिए, और दूसरे को, अगर दोनों में से कोई एक पास हो रहा है तो जो पास हो रहा है उसके पास रखिए, दूसरे के पास से हटा दीजिए। अगर दोनों पास हो रहा है तो किसी के पास रखिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सवाल इस टाइप का जितना भी है, क्या आपको क्या लगता है कि साइन इनवर्स वाला जो ये जो हम लोग देखे 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा कितना निबंध लिखा जा सकता है? कॉस पे भी लिखा जा सकता है, टैन पे भी लिखा जा सकता है। तो इसको आप एक साइन वाला हम बता दिए। अब कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वो आप डिकोड कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप बताइए, उसको उसके हिसाब से वो भी हम बना के दिखा देंगे। लेकिन सिर्फ पंच लाइन इसका बोलिएगा कि क्या है। तो आप सब्स्टिट्यूशन किए हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन किए हैं? साइन इनवर्स x को थीटा माने, तो यहाँ इसका कांस्टेंट लिखना न भूलें। मामला अगर 3 थीटा पे जा रहा है तो 3 थीटा का वेरिएशन यहीं से देख लें। ऐसे अगर आप चलेंगे तो आपका काम बढ़ता हुआ चला जाएगा। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप जोर लगा के सवाल बनाइए, सवाल बनेगा आपसे। तो आपका होमवर्क अभी के लिए, इसके लिए क्या हो गया, वो लिख ही दे रहे हैं, 1 मिनट लिख ही दे रहे हैं। वो जो होमवर्क है आपका यहाँ से जो आपसे होना चाहिए, वो आपको डिकोड करने के लिए कौन कौन सा है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इतने के बाद आपसे जो बनना चाहिए वो क्या है कि भाई देखिए सवाल कहाँ से लिखा रहा है वो भी ध्यान दीजिएगा। tan A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला भी आप पढ़े थे, tan A प्लस B भी पढ़े थे। सर पहले दो वाला बोल दीजिए, ठीक है। tan A प्लस B आप पढ़े, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब अगर हम A और B दोनों के जगह पे अगर हम थीटा डाल दें तो ये क्या हो गया, A प्लस B इज इक्वल्स टू, आप लिख पाएंगे tan इनवर्स, देखिएगा या इसको लिख लीजिए पहले, देखिए tan A प्लस B, तो ये क्या हो गया tan 2 थीटा, ये भी आप जानते हैं 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इनवर्स में ले जाना है, इनवर्स में ले जाना है। तो tan को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा दिखाई देगा। और इधर क्या होगा 2 थीटा। तो ऐसा कोई ब्रेक करना है आपको, tan थीटा को अगर x बोल दिए तो ये कैसा दिखाई देगा, tan थीटा को क्या बोल दिए x, तो ये वाला स्लॉट कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आपको ब्रेक करना है, किसके टर्म में, 2 tan इनवर्स x के टर्म में ब्रेक करना है। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन हो गया ब्रेक ब्रेक tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ 2 tan इनवर्स x। ठीक है,
मेंशनिंग कंडीशन ऑन एक्स, कंडीशन ऑन एक्स। ये पहला सवाल हो गया। हिंट के लिए बोलिएगा, तो हिंट क्या है आपके पास? हिंट में है कि भाई x के जगह पे tan थीटा डालिए, या tan इनवर्स x के जगह पे क्या डालिए? tan थीटा, या tan इनवर्स x क्या है? थीटा। फिर वहीं से शुरू करेंगे। थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? -π/2 से π/2 के बीच में। आगे बढ़ते जाइए। अगर 2 थीटा बनता है, tan इनवर्स tan 2 थीटा बनता है, तो आप 2 थीटा का कांस्टेंट देखिए, उसको स्लॉटिंग कीजिए और लिखिए। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है ब्रेक कॉस इनवर्स, आप क्या पढ़े हैं? कॉस 2 थीटा, क्या पढ़े हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह पे x लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा? 2x स्क्वायर -1 इन टर्म ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स x, मेंशनिंग कंडीशन ऑन x का कंडीशन, मेंशनिंग कंडीशन ऑन x का कंडीशन लिखते हुए आपको 2 केस 3 केस कितना केस वो आपको कर लेना है, ये दोनों को ब्रेक कर लेना है। जैसे हम अभी से पहले वाला 2 सवाल किए, वैसे आपको ये दोनों आपसे होना चाहिए। हम नहीं लिखे आंसर क्या होगा, आप खुद ब खुद निबंध लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू।